30 मार्च 2026 वो तारीख है जिसे शायद कोई बिहारी भूल पाएगा। हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नीतीश कुमार ने अपना एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से ही बिहार में जो है अब हलचल मच गई है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और नीतीश को लेकर चाहे वो सत्ताधारी दल के विधायक या मंत्री हों या फिर विपक्ष के नेता हों, हर कोई जो है वो नीतीश के इस्तीफे से दुखी है और नीतीश को लेकर सहानुभूति जता रहा है। और ये 21 साल 20 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ न जनता में गुस्सा है न नेताओं में गुस्सा है। कारण इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है। उस बिहार जिसमें बिजली नहीं थी, जहां सड़कें नहीं थी, स्कूल अस्पताल नहीं थे, बच्चियां लड़के नहीं पढ़ते थे, लड़कियों की शिक्षा तो बहुत ख़राब स्थिति में था। लेकिन आज बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा जो है महिला पुलिस है, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है। आज वो नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, अब दिल्ली जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही अब एक बहस छिड़ गई है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली से मोदी और शाह बिहार के सीएम तय करेंगे। आज प्रशांत किशोर भी बोले हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सहानुभूति जताते हुए कहा बीजेपी ने गलत किया है, चाचा के साथ अन्याय होगा, रोहिणी आचार्य ने भी कहा। लेकिन हर कोई सिर्फ कयास लगा रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन आज सूर्य बिहार के पास जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम पहले भी बताए हैं, अब भी हम बता रहे हैं। हालांकि पूरा मीडिया बता रहा है सम्राट चौधरी उस रेस में सबसे आगे हैं। कोई बता रहा है संजीव चौरसिया, तो कोई कह रहा है कुछ और नाम, विजय सिन्हा के भी नाम गिनाए जा रहे हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से चौंकाया जा सकता है। लेकिन सूर्य बिहार आज आपको पूरे जो है भरोसे के साथ कह सकता है, हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में एक सीट है तारापुर, और तारापुर का सितारा बुलंद होने जा रहा है। तारापुर का सितारा इसलिए बुलंद होने जा रहा है क्योंकि वहाँ के विधायक हैं बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और जो जानकारी है वो सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, बॉस होंगे। मोदी और शाह ने लगभग ये तय कर लिया है। कुछ ही हो सकता है कि वो चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सम्राट चौधरी को सीएम बनना लगभग तय हो चुका है। हम ये भी बताएंगे नीतीश कुमार आज एमएलसी पद से ज़रूर इस्तीफा दिए हैं, सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 8 तारीख को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 9 तारीख को इस्तीफा देंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार लगभग कम से कम 1 महीने बाद इस्तीफा देंगे, और नहीं तो मैक्सिमम 2 से 3 महीने भी लग सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2 महीने बाद इस्तीफा देंगे। अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, और ये 2 महीने में निशांत को पूरी तरीके से वो ट्रेंड करेंगे। निशांत कुमार बहुत तेज़ी से एक्टिव भी हुए हैं। ब्यूरोक्रेट से कैसे पेश आना है, सांसदों को विधायकों से कैसे ट्रीट करना है, कैसे संगठन को चलाना, ये तमाम ट्रेनिंग जो है नीतीश कुमार अपने मौजूदगी में अपने बेटे को दे रहे हैं। जिस तरीके से अर्जुन ने अभिमन्यु को माँ के पेट में ही, गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान दिए थे, नीतीश कुमार तो अभी उनके साथ रह रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को जो है जैसे गुरु द्रोण, माफ़ कीजिएगा, जैसे गुरु द्रोण ने अर्जुन को तैयार किया था, नीतीश कुमार वैसे ही निशांत को अर्जुन की तरफ तैयार करना चाहते हैं। और ऐसे में उन्हें कुछ वक्त लग सकता है, तो 2 महीने बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो है सम्राट चौधरी को जो है बिहार का कमान सौंपा जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की भी इच्छा है कि लॉकुश समीकरण में ही ये कुर्सी जानी चाहिए। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कोई दूसरा नहीं, लॉकुश समीकरण से ही होना चाहिए। और सम्राट जो है अभी नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र बन चुके हैं। वहीं पर बीजेपी के साथ भी एक मजबूरी है, आपको बता रहे हैं। बिहार के अब तक जो सत्ता चला है, सीएम की जो सिंहासन है, उस सीएम को सिंहासन को चलाने के लिए चौधरियों की ज़रूरत पड़ती है। बिहार में 3 चौधरी, और ये तीनों चौधरी बहुत मजबूत हैं। पहले विजय चौधरी, अशोक चौधरी और फिर सम्राट चौधरी। 2 चौधरी ऑलरेडी नीतीश के साथ हैं। अशोक चौधरी के वो कहा जाता है, अशोक चौधरी जोड़ तोड़ करने में और फिर ब्यूरोक्रेट को मैनेज करने में अशोक चौधरी को महारत हासिल है। वो पहले से नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार के आज एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद अशोक चौधरी फूट फूट कर पटना में रोए हैं।
उसके बाद दूसरे हैं नीतीश कुमार के साथ आज एमएलसी पद के इस्तीफा दिलाने गए थे बिजय चौधरी। उनका ना कान कहा जाता है। बिजय चौधरी उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके साये की तरह रहते हैं, तो वो भी उनके साथ हैं। दूसरा, प्रशासनिक पकड़ से लेकर के सत्ता में मजबूत पकड़ रखने वाले सम्राट चौधरी भी नीतीश के करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी की भी महत्वाकांक्षा है, सम्राट चौधरी भी जो है अब उस लेवल पे काम कर रहे हैं, बिहार के नंबर 2 नेता हैं, गृह मंत्री हैं। अगर ऐसे में बीजेपी सम्राट चौधरी को अगर सीएम नहीं बनाती है नीतीश कुमार के मर्जी के बावजूद, तो फिर अगर सम्राट चौधरी अगर खिसक गए तो फिर बीजेपी के लिए धोखा हो सकता है, क्योंकि सत्ता के सिंहासन तक जो 3 चौधरी जो घेराबंदी करते हैं, ये तीनों चौधरी अगर नीतीश के पाले में चले जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। तो इसीलिए फिलहाल बीजेपी कोई प्रयोग बाकी राज्यों की तरफ, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उस तरीके से, या फिर हरियाणा हो, उस तरीके से झारखंड में भी चमत्कारी नाम सामने ला दिए थे, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं लग रहा है। हमारे जो सोर्सेस कह रहे हैं कि तारापुर का जो सितारा है, मतलब सम्राट चौधरी है, बीजेपी उन्हीं को आगे बढ़ाएगी, ताकि नीतीश के भरोसे को भी जो है रखना ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश के साथ बिहार के लोगों की सहानुभूति है और नीतीश को हट करके बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई प्रयोग कर ले। तो ये कन्फर्म है। हम ये तो एक सोर्स है, सोर्स के हिसाब से बोल रहे हैं, कंफर्म हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत मजबूत सोर्स है और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले बॉस होंगे। और नीतीश कुमार अभी कोई जल्दीबाजी भी नहीं इस्तीफा देने के लिए, महीनों लग सकता है उनको इस्तीफा देने में। और ये तो कुछ तमाम जानकारी थी, लेकिन सम्राट चौधरी और निशान के जो कैबिनेट होगा उसके चेहरों में बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।